हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे, जिन्होंने इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका दी गई है। वो 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा लेना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना और देना। क्षत्रिय जो थे वो युद्ध करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे और दान देते थे। वैश्य जो थे वो वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे, दान देते थे, कृषि करते थे, गोपालन और व्यापार उनका काम था। शूद्र का काम सिर्फ एक था कि उन्हें तीनों वर्णों की सेवा करनी है, बस। पितृवांशिकता का अर्थ उस परंपरा से जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवांशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है और अधिकतर राजवंश पितृवांशिकता का अनुसरण करते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र मिल जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें पहले 4 उत्तम माने जाते थे, बाकियों को निंदित माना जाता था। स्त्रियां जो थी पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका पूरा स्वामित्व था। वो हिस्सेदारी में मांग नहीं कर सकती थी, स्त्री धन पर उनका पूरा स्वामित्व था। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अनेक पाठांतर इसमें शामिल किए गए। अनेक भाषाओं से कहानियाँ ली गई, इनकी पुनर्व्याख्या की गई है। मूर्ति कला, नृत्य कला, नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। मातृवांशिकता वो वंश परंपरा होती है जो माँ से जुड़ी होती है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, एक ही गोत्र, कुल और जाति से होते हैं। आरंभिक उपनिषदों में बृहदारण्यक जो है उसमें मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है कई लोगों को, और शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, परंतु कई राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। तब तक के लिए बाय बाय।